राधा कृष्ण मंदिर। यहाँ जो भी मन्नत मांगोगे ना सच में पूरी हो जाती है। ले, सुंदर से साफ मन से लिख दे। मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है मीना। यहाँ जितनी मन्नत है ना उतनी तो सीट्स भी नहीं है बे आईआईटी में। क्या मीना, क्या जरूरत थी यहाँ लाने की? हेल्प मी। पागल है क्या? जरूरत तो थी, किसी की भी नहीं, किसी अपने की, जो एम्पैथाइज करे, जिसने सब कुछ फेस किया हो। तो इसने मुझे आपका बताया तो मैं इसे यहाँ ले आया। सही किया ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल। समझदार तो आप हैं भाई। महेश्वरी के हैं। भाई पीयूष, भाई तू ही बता दे यार कैसे मैनेज किया। या मेरा तो खाना पानी पॉटी नींद सब हिले हुए हैं यार। तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आपके मम्मी पापा से, क्योंकि आप तो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे थे। स्मार्ट ना? अगेन माय आइडिया। वेरी नाइस। भाई तेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। महेश्वरी का प्रेशर मैं भी समझता हूँ यार। बस कोई आइडिया हो ना कोप करने का बता दे यार, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा यार। अब वैसे दुख के घड़ी में तो अपने ही काम आते हैं ना, है कि नहीं भाई साहब? तूने बहुत सही किया, तू यहाँ आ गया ना। है ना? बहुत सही किया, क्योंकि हैंडल तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। पीयूष जी की भी लेटर ने टकती है। मामला कुछ और है मीना। भाई क्या हो गया? यार मैं महेश्वरी में नहीं हूँ। पिछले 6 महीने से इंडिविजुअल क्लासेस कर रहा हूँ मैं। शक सही था मीना। मैं कह रहा था ना कि महेश्वरी का लौंडा विज्ञान नगर छोड़ के तलवंडी में क्या कर रहा है। पर मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा तू? यार पापा ने मेरा एडमिशन चेक लगवा के करवाया था, पर पहले टेस्ट के बाद जब बैच शफल हुआ तो मैं उस बैच के लास्ट में आया था। उसकी अगली बार उस बैच के भी लास्ट में। फिर महेश्वरी छोड़ के इंडिविजुअल कोचिंग लेनी पड़ रही है मेरे को। अच्छा साले, तभी तो मेरा फोन नहीं उठा रहा था है? सॉरी दे दे भाई। अबे चल। यार बताता भी कैसे यार, वो पापा ने पूरे इटाट से मैं ढोल पीट दिया है कि मैं महेश्वरी में हूँ। हाँ अंकल ढोल तो पीटते हैं। पूरे इटारसी को बता दिया मेरा महेश्वरी में नहीं हो रहा। अब पूरे इटारसी को लगता है कि मेरा आईआईटी में ही होगा। हाँ ये तो हम सबको लगता है। हाँ, मैं खुद हैरान था कि भाई एकदम से कैसे फोड़ने लग गया। घर पे तो पता है ना? नहीं यार, नहीं? लास्ट टाइम जब दिवाली में घर गया था तो सोचा था सबको सच सच बता के खत्म कर देता, पर लाइफ में पहली बार नेहा का कॉल आया था यार। पुरोहित का? हाँ, उसकी जो छोटी बहन है ना शिल्पा। हाँ, वो आईटी का सोच रही थी तो मेरे से टिप लेना चाह रही थी, तो दोनों घर आ गए मेरे। नेहा और शिल्पा दोनों? हाँ, उसकी मम्मी भी आई थी। आंटी? हाँ, अब यार लाइफ में पहली बार इतनी रिकग्निशन मिलेगी तो कौन इंसान छोड़ेगा? हाँ? और पता है, हाँ? आंटी ने बातों बातों पे मेरा डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ दोनों पूछ लेते हैं। हाँ यार आईआईटी की तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ। वो स्कूल में तो मैं तुझसे अच्छा स्टूडेंट था, मुझसे तो कभी टिप नहीं ली। यार तू है भी तो प्रोडिजी में। तुम लोग वो छोड़ो, तुम लोग ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तू ना काउंसलर से मिल। हाँ मम्मी। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, पढ़ रहा था। फिर एक वेली औरत ने डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे कैसे? अपनी मकान मालकिन को साफ साफ कह दे कि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूं ना तो। समझ गई। चल मैं फोन रखती हूँ, तू पढ़ाई कर। और सुन, तेरा मन तो लग रहा है ना? हाँ मम्मी मेरा मन लग रहा है, और जब तक मैं खुद ना बोलूँ ना आप मान लो कि मेरा मन लगा हुआ है। चलो गुड नाइट।
गुड नाइट। ये क्या मतलब हुआ? सवाल समझ में नहीं आया तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे? देखो बहुत सारे हिंट दिए तो हैं। कहाँ? भाई पहला हिंट तो ये है कि सवाल दिया हुआ है। अब जब सवाल दिया है बनाने वाले ने तो अपनी नॉलेज से हो तो सकता है। दूसरा हिंट वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो दिया है कि नहीं? तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एनर्जी या मोमेंटम। अब सोचना है कि कौन सा सट्टा खेलें। अब भी नहीं चमका तो और हिंट ढूंढो। फ्रिक्शन नाम का शब्द दिखा है जी। तो एनर्जी तो नहीं लग सकती। बस बचा क्या, मोमेंटम कंजर्व करा दो। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। आना बोल भाई। हाँ सर। तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर दो, टिक मारो, आगे बढ़ो। फिर कभी हंसते गाते खेलते कूदते टॉयलेट में चमकेगा कि मोमेंटम कंजर्व क्यों किया। ठीक है, सवाल समझ ना आए तो सवाल को धुना करो। क्या क्या करो? धुना करो। गुना करो। हाँ, सवाल धुनना आ गया, पेन घुमाना आ गया, आधे आइटम तुम ऐसे ही बन गए। चलो नेक्स्ट। क्या भाई आगे नहीं किया क्या? सर 52 तक ही किए थे। अच्छा 52 तक कर लिया आपने, बहुत सही। वो तो हमें इन्वायरमेंट से नफरत है जो पेपर वेस्ट करने के लिए 150 पेज की शीट बनाई है। नहीं सर प्रॉब्लम करने बैठो ना तो हो भी जाते हैं, पर सर ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता। सर मन ही नहीं लगता। यही प्रॉब्लम है, कुछ और भी? भैया ये ठीक से खाना भी नहीं खाता, मैगी और पेटीज के भरोसे तो जीता है। पानी भी बिस्लेरी वाली ही पी रहा है अभी तक, और सोता तो है ही नहीं। क्यों भाई? हाँ भैया। तू लेट आया ना, तो भाई साहब का ओरिएंटेशन मिस हो गया। तो भाई साहब को पता ही नहीं है कोटा में रहने के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं। बताओ मीनल, क्या क्या है? पहली बात, जीतू भैया हमारे फिजिक्स फैकल्टी नहीं, एगनी आंट है। हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, पर्सनल, फाइनेंशियल, रोमांटिक। चाहे मकान मालिक ने आधी रात को ही क्यों ना घर से बाहर निकाल दिया हो, मेस वाले से झगड़ा ही क्यों ना हो गया हो, पुलिस वाले ने अश्लील साहित्य पढ़ते हुए क्यों ना पकड़ लिया हो, जीतू भैया सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। बस उनको तुरंत कॉल कर लो, सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं जीतू भैया के साथ। और दूसरी बात? दूसरा भूल गई? हाँ। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। कोटा में आईआईटी की तैयारी करने से पहले यहाँ रहने की तैयारी करनी है, और उसके सिंपल तरीके हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें धुन दे। पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी। मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा। और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा। चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, अनअकैडमी के लेसन्स देखूंगा, पुराने पेपर्स देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया। और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। और ईगो के नुकसान बहुत हैं, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती हैं। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे स्मोकिंग की प्रॉब्लम थी, 2 डब्बे एक दिन में, छूटी ही ना। बस एक दिन छोड़ा, उसके बाद घर, गर्लफ्रेंड, फैकल्टी, ड्राइवर की लुगाई, सबके आगे ढिंडोरा पीट दिया। यहाँ तक कि ठेले वाले को 2000 दे दिए कि सिगरेट पीने नहीं देना है। अब दुनिया के आगे इतना ढिंडोरा पीट दोगे तो दुनिया थोड़ी पीने देगी। शुरू में थोड़ी तलब लगी, फिर थोड़ी और। 21 दिन आते आते 0। तो यही करना है। तू भी मेरे लिए हाँ ना कुछ बोल दे यार। जी भैया। ये उदय तो आदमी गलीच है। मेरा तुझे तो पता था दोस्त के साथ ये सब हो रहा है, तुझसे नहीं बताया जा रहा था? भैया वो यूट्यूब ब्रूटस, यूट्यूब। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।